नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बिहार की राजनीति को लेकर के बात करेंगे, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं उससे कम से कम यही संकेत मिल रहा है कि आने वाले निकट भविष्य में बिहार के राजनीतिक समीकरण जो हैं उसमें बहुत बड़ा बदलाव होगा, बहुत बड़ा विस्फोट होगा। क्योंकि जिस तरीके से बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो चुप्पी साध रखे हैं हर मामलों पर, और जिस तरह से सत्ता और विपक्ष के बीच जो बयानबाजी हो रही है उसमें जो बदलाव देखने को मिल रहा है, उससे कम से कम यही संकेत मिल रहा है कि आने वाले समय में कुछ न कुछ राजनीतिक समीकरण में बहुत बड़ा बदलाव होगा। और इसीलिए इस बात को लेकर के सियासी जो गलियारा है उसमें इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत बड़ा बदलाव बिहार के राजनीति में होगा। क्योंकि आने वाले समय में 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं और 2025 में बिहार में विधानसभा के भी चुनाव होने वाले हैं। और इन्हीं सब चीज़ों को देख करके ऐसा लग रहा है कि जो समीकरण बन रहा है वो समीकरण यही संकेत दे रहे हैं कि बहुत बड़ा बदलाव बिहार की राजनीति में देखने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहला और बड़ा कारण जो है वो आपको मैं बता दे रहा हूँ। अभी हाल की बात है, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जो विदाई समारोह थी उसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निमंत्रण मिला था आने के लिए डिनर में। डिनर पार्टी में नीतीश कुमार नहीं शामिल हुए। इसके बाद अगले ही दिन नई राष्ट्रपति जो चुनी गई थी द्रौपदी मुर्मू, उनके समारोह में भी शामिल होने के लिए नीतीश कुमार को निमंत्रण मिला था, लेकिन इस निमंत्रण में भी नीतीश कुमार शिरकत नहीं किए। इसके बाद क्या हुआ, नीतीश कुमार कोरोना से प्रभावित हो गए और इसी बीच इन्हीं सारी गतिविधियों के बीच क्या हुआ कि बिहार में बीजेपी की कार्यकारिणी की पहली बार बैठक हुई थी। और इस बैठक में बिहार के तमाम बीजेपी के नेता और उनके जो कार्यकर्ता थे उन्होंने शिरकत की थी। और राष्ट्रीय जो नेता थे उनके, खास करके जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, वो वहाँ मौजूद थे। और इस बैठक का जो समापन था, उस समापन को संबोधित करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह खुद वहाँ पर गए थे। और अमित शाह को ये कहना पड़ा कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव है 2024 का और 2025 में जो बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इन दोनों ही चुनाव में बीजेपी और जेडीयू का जो गठबंधन है वो गठबंधन हमेशा बना रहेगा और गठबंधन के ही साथ हम चुनाव लड़ेंगे आने वाले समय में। ये बात अमित शाह ने क्यों कहा वो यहाँ जानना ज़रूरी है। देखिए, बिहार में लंबे समय से बीजेपी और जेडीयू के बीच गठबंधन है, ये आप सबको पता है। और अभी का जो अब हाल का जो सिनेरियो आप देखिएगा, उस सिनेरियो में ये दिख रहा है कि बीजेपी और जेडीयू दोनों के नेता जो हैं आपस में ही एक दूसरे से बयानबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे पे वार पलटवार कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। और नीतीश कुमार बिल्कुल शांत हैं। नीतीश कुमार का पक्ष लेने के लिए जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं और उनके बड़े नेता हैं जो उनकी तरफ से बयानबाजी करते हैं। दूसरी तरफ बिहार बीजेपी के जो नेता है वो उनके ऊपर वार पलटवार करते हैं। लेकिन शीर्ष नेतृत्व जो है जनता दल यूनाइटेड का, वो चुप्पी साध रखे हुए था। और इधर बीजेपी का भी शीर्ष नेतृत्व जो दिल्ली में बैठता है वो भी इस पर लगातार चुप्पी साधे हुए था। लेकिन इन्हीं चुप्पी को तोड़ दिया अमित शाह ने वहाँ जाकर के, और उन्होंने एक मैसेज दिया कि आने वाला जो चुनाव है 2024 का लोकसभा चुनाव और 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव, वो गठबंधन में ही लड़ेगा बीजेपी। तो उन्होंने ये कार्यकर्ताओं को मैसेज दिया और बिहार के लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश की कि उनका जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन, वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर नीतीश कुमार के साथ समस्या क्या है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अभी हाल की बात है, हाल में दिल्ली में एनडीए की बैठक हुई थी और इस बैठक में चिराग पासवान ने शिरकत किया था, और भी बतौर एनडीए के सहयोगी के तौर पर। इसी बात को लेकर के नीतीश कुमार काफ़ी नाराज़ हो गए। नीतीश कुमार नाराज़ इसलिए हो गए कि उनको अब ये लग रहा है कि अभी तक बीजेपी जो है चिराग पासवान को, यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जो है, उसका अभी तक जो है वो एनडीए में बना हुआ है और उसको एनडीए से नहीं निकाला गया है। और वो एनडीए की जो बैठक हो रही है उस बैठक में बाकायदा वो शिरकत भी कर रहे हैं, उनको निमंत्रण भी भेजा जा रहा है और उस बैठक में चिराग पासवान शिरकत भी कर रहे हैं। और यही वो शख्स था जिसने
2020 के जो विधानसभा के चुनाव हुए थे बिहार में, तो इस चुनाव के दौरान उन्होंने एनडीए में रहने के बावजूद उन्होंने नीतीश कुमार को काफ़ी क्षति पहुंचाई थी। बिहार में एनडीए का जो के साथ जो चुनाव हुए थे बिहार में 2020 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, इन चुनावों में नीतीश कुमार की जो जेडीयू थी उनको काफ़ी सीटों का नुकसान हुआ था। और नतीजा ये हुआ था कि चुनाव के बाद जब रिजल्ट आया तो उस रिजल्ट में मात्र 43 सीट जनता दल यूनाइटेड को मिली थी। और देखिए, ये सारा चीज़ जब हुआ था तब एनडीए के पार्ट ही थे चिराग पासवान। तो अब नीतीश कुमार का ये कहना है कि इतनी बड़ी घटना घट गई, लेकिन इसके बाद भी बीजेपी के तरफ से चिराग पासवान को कोई मैसेज नहीं दिया गया। और अभी क्या हो रहा है कि अभी एनडीए में बाकायदा उनको बतौर सहयोगी के तौर पर बैठक में शामिल करने के लिए बुलाया गया है। तो इसका मैसेज है कि नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आने वाले समय में जो चुनाव होने वाले हैं 2024 के और 2025 के जो बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, अगर ऐसा ही बना रहा तो हो सकता है कि आने वाले जो चुनाव है दोनों चुनाव में चिराग पासवान के जरिए बीजेपी जनता दल यूनाइटेड को कमज़ोर करने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पर यह संकेत लगाया जा रहा है कि 2017 में जो गठबंधन टूटा था जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी का, हो सकता है कि एक बार फिर से यह गठबंधन टूट जाए। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो है आरसीपी सिंह को लेकर के। आरसीपी सिंह कुछ समय पहले तक वो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और केंद्र में मंत्री भी थे, लेकिन उनकी कुछ गतिविधियां ऐसी थी जिसके कारण क्या हुआ कि नीतीश कुमार और पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व था वो काफ़ी नाराज़ हो गए। और नाराज़गी का वजह ये हुआ कि सबसे पहले तो उनसे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद था वो उनसे इस्तीफा ले लिया गया, और बाद में जब उनको तीसरी बार राज्यसभा भेजने की बात थी तो वहाँ पर राज्यसभा भी तीसरी बार उनको जाने का मौका उनको नहीं मिला, उनको टिकट नहीं मिला जनता दल यूनाइटेड की तरफ से। नतीजा क्या हुआ कि उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वो राज्यसभा के सदस्य नहीं रह गए तो उनको इस्तीफा ही देना था। और उनकी जगह पे क्या हुआ कि जनता दल यूनाइटेड ने खीरू महतो को राज्यसभा के लिए भेज दिया। उसके बाद से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब आरसीपी सिंह का क्या होगा, लेकिन 2 दिनों पहले की बात है, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से आरसीपी सिंह को एक नोटिस भेजा गया कि भैया आपने जो 2013 से लेकर के 2022 तक जो आपका कार्यकाल है 8-9 साल का, इस दौरान आपने अवैध तरीके से बहुत संपत्ति बनाई है। और ख़ास करके ज़मीन खरीदने को लेकर के बात थी कि आपने जो ज़मीन खरीदी है वो अवैध तरीके से खरीदी थी, इसका आप ब्यौरा दीजिए, क्योंकि आप चुनाव में रहने के चुनाव लड़े और उस चुनाव के दौरान भी आपने इन संपत्तियों के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। अब इसी के बाद क्या हुआ कि आरसीपी सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में हो सकता है कि बहुत बड़ा खुलासा आरसीपी सिंह भी करें, और बहुत बड़ा दोनों के बीच बवंडर भी हो चुकी नीतीश कुमार के बारे में और आरसीपी सिंह के बारे में। ये कहा जाता था कि दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे हैं और लंबे समय से दोनों साथ मिलकर के काम किए थे, दोनों एक ही समुदाय से आते हैं और एक ही ज़िले से आते हैं। तो ये देखना होगा कि आने वाले समय में आरसीपी सिंह किस तरह के आरोप प्रत्यारोप जनता दल यूनाइटेड पे करते हैं या फिर नीतीश कुमार पे करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने एक ब्लैंक पेपर पे उन्होंने इस्तीफा लिख करके पार्टी को भेज दिया, उससे तो कम से कम यही लगता है। और इतना ही नहीं, आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार को लेकर के ये भी कहा कि वो इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्म में भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। आपको याद होगा कि यही आरसीपी सिंह थे जिन्होंने कई बार उन्होंने मीडिया के सामने में ये कहा था कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं। और आज देखिए कि जब उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा गया और उनसे पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनसे इस्तीफा ले लिया गया, तो अब देखिए वो नीतीश कुमार के अगेंस्ट में उन्होंने बोलना शुरू किया है। तो ये कयास लग रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में नीतीश कुमार के बारे में या जनता दल यूनाइटेड के बारे में वो काफ़ी कुछ बोलने वाले हैं। अब हम आते हैं तीसरी जो सबसे बड़ी बात है। जिस तरीके से चिराग पासवान को एनडीए की बैठक में शामिल कराया गया, उससे नीतीश कुमार को इस बात का अंदेशा हो गया है कि आने वाला 24 का जो लोकसभा चुनाव है और 25 का जो बिहार का विधानसभा चुनाव है, इन चुनावों में उनको सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि
निकट भविष्य में अगर इस पर सचेत नहीं होंगे तो हो सकता है कि जिस तरीके का नुकसान 2020 में चिराग पासवान ने किया था उसी तरह का नुकसान उनको 2024 में भी होगा और 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव में भी होगा। तो इसीलिए नीतीश कुमार अभी से अलर्ट हो गए हैं। अब चौथा जो सबसे बड़ा कारण है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो है आरजेडी को लेकर के। आप पिछले 3-4 महीने का तेजस्वी यादव का बयान देख लीजिए या फिर सोशल मीडिया पर जो उनके ट्वीट्स हैं उनको आप देख लीजिए। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार और जेडीयू के अगेंस्ट में कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं बोला है। लेकिन उससे पहले लगातार वो डबल इंजन की सरकार जो बिहार में है उसको लेकर के तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर निशाना साधते रहे हैं। लेकिन पिछले 3-4 महीने का अगर आप सिनेरियो देख लीजिए, उनका सोशल मीडिया चेक कीजिए या फिर उनके बयान को अगर गौर कीजिए, तो उन्होंने बीजेपी पे आरोप जरूर लगाए हैं लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड के ऊपर कुछ भी नहीं कहा है। दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी अगर आप सोशल मीडिया देखिए या फिर उनके नेताओं का अगर बयान देखिए तो आरजेडी के तरफ या फिर तेजस्वी यादव के ऊपर किसी तरह की कोई बयानबाजी नहीं की गई है। ये बहुत बड़ा एक मैसेज है और ये मैसेज ये संकेत देता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से 2017 में नीतीश कुमार ने बीजेपी को छोड़ करके और जनता दल यूनाइटेड के आरजेडी के साथ उन्होंने गठबंधन किया था, हो सकता है कि एक बार फिर से वही सिनेरियो वापस आ जाए। क्योंकि नीतीश कुमार के अंदर कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि जिस तरीके से 2020 के विधानसभा के चुनाव में चिराग पासवान ने उनको नुकसान पहुंचाया था, उनकी पार्टी को नुकसान पहुंचाया था, हो सकता है कि वो आने वाले चुनाव में भी ऐसा करें। क्योंकि एनडीए के बैठक में बतौर सहयोगी चिराग पासवान को बुलाया गया था और ये तस्वीर भी वायरल हुई थी, तब इस पर खूब चर्चा हुई थी। तो देखिए ये सारे कारण हैं। अब देखना ये है कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति में किस तरीके के समीकरण बनते हैं और नीतीश कुमार अगला क्या कदम उठाते हैं, वो सबसे मज़ेदार बात होगी। और इन सारी चीज़ों पे मेरी नज़र बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहिए और अब तक अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।